मुख्यमंत्री ने इसी मंच से इस बात का दावा किया है कि पहले दंगों से भरा हुआ प्रदेश होता था और जब से हमारी सरकार बनी है यहां पर बहुत ज्यादा निवेश आए हैं। बोलने में सरकार कुछ भी बोल सकती है, मैं भी कुछ भी दावा कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है एबीपी न्यूज चैनल उस बात की निष्पक्ष जांच कर करके क्या क्या जमीन पर उतरा है उस पर जरूर कोई ना कोई कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है। और इसके अगर पहले की निवेश आया होता तो कहीं ना कहीं कारखाना लगता हुआ नजर आना चाहिए था। मैंने आपसे कहा ना कि जो मां गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। दावा सरकार ने क्या किया कि गंगा एक्सप्रेसवे कुंभ के मेले तक तैयार हो जाएगा, उसका कैरिज वे तैयार हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे कितना काम हो गया है सरकार बताए, कितना बन गया है। और फिर जो निवेश की बात कर रहे हैं, अगर निवेश आया होता तो $1 ट्रिलियन का जो सपना दिखा रहे हैं, ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि अंग्रेजी की बात आम आदमी न समझ पाए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तब होगी जब हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम किया है? ठीक है। सरकार के नुमाइंदे जैसे जैसे आगे हमारे साथ सेशन में जुड़ेंगे उनसे मैं इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में हम जाएं उसके पहले अयोध्या को लेकर बड़े उत्साहित हैं अखिलेश यादव जी। अवधेश प्रसाद जी को बिल्कुल आपने पोस्टर बॉय बना दिया है, जहां रहेंगे साथ लेकर, जहां जाएंगे साथ लेकर, संसद भवन में भी बगल में बिठाएंगे। तो अयोध्या ने और ये जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं लोकसभा में, उसने एक अलग तरह की ऊर्जा आप लोगों के भीतर भर दी है। लग रहा है कि वो आगे आने वाले दिनों में भी उसका असर दिखेगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को उन्होंने सबसे ज्यादा सीट जिताने का काम किया। अयोध्या की जीत बड़ी है, अयोध्या के साथ साथ कई और लोकसभाओं की भी जीत बड़ी है। बीजेपी को इस बार की चिंता करनी चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री ज्यादा वोटों से जीतते थे, कम वोटों से क्यों जीते? हार तो जीत में भी है, मतलब जीते भी हैं लेकिन हारे भी हैं वोट से। और अयोध्या का जहां तक सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद विकास रुक गया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई हैं, उससे कई गुना बेहतर काम अयोध्या में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादियों का सम्मान अयोध्या की जनता ने बहुत बढ़ाने का काम किया है। अब बीजेपी के नेता यहीं से पूछ रहे थे आपसे खास तौर से कि अयोध्या में जाकर राम मंदिर में आपने दर्शन नहीं किए हैं अब तक। इतना अयोध्या का हर जगह गुणगान कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं किए प्रभु राम के। भगवान राम सब जगह हैं, भगवान सब जगह हैं। और जो बात मैंने पहले कही वही मैं फिर कहता हूं कि हम भगवान जब बुलाएंगे तो अपने आप भाग करके दौड़ कर ही चले जाएंगे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूं हरियाणा। देखिए वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति रही, पहले लगता था, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी बताया था कि वो किस तरह से क्लीन स्वीप कर रही है और बाद में उसको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की इस हार के पीछे बड़ी वजह क्या देखते हैं अखिलेश यादव? आपने जो मंत्र उत्तर प्रदेश में लागू किया था 2024 में, क्या वो मंत्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हरियाणा के लिए नहीं दिया गया? मैं कोई समीक्षा नहीं कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहयोगी लोगों ने हारने के बाद अपनी समीक्षा जरूर की होगी। कुछ तो समझ में आया होगा, इंडिया गठबंधन के आप हिस्सा हैं, सलाह तो दी होगी। मैंने तो जो समर्थन देना था मैंने समर्थन दिया था। जब चुनाव में नहीं लड़ा और हमारी पार्टी चुनाव में नहीं लड़ी तो मैंने समर्थन इंडिया गठबंधन को वहां दिया था। महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। यहां पर आपको लगातार कांग्रेस पार्टी से चिरौरी करनी पड़ी, जो खासतौर से पूर्वांचल में जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि दे दो भैया, 5 दे दो नहीं तो 25 पे लड़ेंगे। अभी की स्थिति क्या है आपके लिए? समाजवादी पार्टी कभी इस तरह का तर्क नहीं रखती। समाजवादी पार्टी ने हर बार यही कहा है कि सवाल सीट का नहीं जीत का है। और आप देखिएगा जब परिणाम आएगा तो परसेंटेज में सबसे अच्छी जीत समाजवादियों की दिखाई देगी आपको। ये प्रतिशत जोड़कर समाजवादी पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, इसी वजह से चाहते हैं हर जगह का प्रतिशत समाजवादी पार्टी के हिस्से में जुड़ता जाए। समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो जिम्मेदार नेता हैं, जहां पर संगठन के लिए वो टिकट मांग रहे हैं, वहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग।
अभी की क्या स्थिति है महाराष्ट्र में आपकी? समाजवादी पार्टी फिलहाल 5 सीटों पर तो पर्चे भर चुकी है। आज आखिरी दिन है, इतने ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि 3 सीटों पर उन लोगों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपके कई सहयोगियों दलों ने वहां पर फ्रेंडली फाइट के लिए तय कर लिया कि फ्रेंडली फाइट है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन ही जीतना है, वहां दूसरा दल नहीं जीत सकता। ऐसा करके बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे आप लोग? हमारी आपस में वोट बटेंगे, जो बीजेपी विरोधी वोट हैं वो आपस में बढ़ जाएंगे, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसी कोई जगह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ पहुंच रहा हो। भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे उस दिशा में ही हम लोग काम करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया कि महा मतदान और महा सावधान रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चुनाव में हेराफेरी कोई दल नहीं करता है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र के लोगों को भी। अब ये क्या बात हुई, अगर आप यहां पर 37 सीटें जीत जाएं लोकसभा की, कमाल का प्रदर्शन कर जाएं, फिर यहां पर हेराफेरी नहीं है और बीजेपी कहीं अगर जीतने लगे, फिर अखिलेश यादव जी को दिखाई देता है कि बीजेपी हेराफेरी से जीत। मैं तो चाहूंगा कौन भरोसा करेगा? मैं तो चाहूंगा कि आपको और जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में करना चाहिए था। फरक्काबाद में चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां हरा दिया गया। अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां चुनाव हरा दिया गया। फूलपुर में जहां चुनाव पार्टी जीत गई थी, वहां पर चुनाव हरा दिया गया। ये जनता कह रही है और हम सब लोग कह रहे हैं। और नहीं, अगर आप यकीन मानते हैं हमारी बात का, फरक्काबाद के डीएम साहब से पूछिएगा। फर्रुखाबाद के डीएम साहब ने कहा है? कहां से फोन आया था जिसकी वजह से आपने परिणाम बदल दिया? अब तो डीएम साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लग रहा है। नहीं, मुश्किल नहीं बढ़ने वाले। ऐसे अधिकारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो लोकतंत्र में इस तरह की बेईमानी करते हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।